ठंड में लंबे बाल ना कटवाने वाला ससुराल। सिमरन अपने पार्लर में अपनी कस्टमर को हेयर कट कर रही थी। सिमरन ने काफी अच्छी तरह उसका हेयर कट किया। उसके बाद कस्टमर आईने में खुद को देखकर खुश होती हुई सिमरन से बोली, मैम आपके हाथों में तो सचमुच जादू है। आपने मेरे रफ और फ्रिजी बालों को इतना सिल्की स्मूथ बनाकर इतनी अच्छी हेयर कट दी है कि मुझे तो अपना ये लुक बहुत ही अच्छा लग रहा है। तुम्हें मेरा काम पसंद आया? मुझे इस बात की बहुत खुशी है। कस्टमर पेमेंट करके चली जाती है। सिमरन एक हेयर ड्रेसर है। उसके पार्लर में बालों का हर तरह का ट्रीटमेंट किया जाता है। साथ ही सिमरन बहुत अच्छा हेयर कट भी करती है। अपना पार्लर बंद करने के बाद सिमरन अपने घर पहुंचती है तो सिमरन की माँ उपासना उसे देखकर कहती है, सिमरन बेटा आज फिर तूने इतनी देर कर दी। क्या करूँ माँ, घर आते आते भी क्लाइंट आ गए, बस उन्हें अटेंड करके आ रही हूँ। वैसे सिमरन बेटा कल तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं, तो कल तू देर मत करना घर आने में। नहीं नहीं पिताजी आप चिंता मत। उसके सूट में चाय लेकर वहां आ जाती है। सिमरन बहुत ही सुंदर लग रही थी। तभी सुमन उसे देखकर कहती है, बहन जी आपकी बिटिया तो सचमुच बहुत सुंदर है। हम सभी को तो ये एक नजर में ही पसंद आ गई। सिमरन चाय देकर बैठ जाती है। तभी उपासना उन सभी के बिखरे हुए बालों को देखकर कहती है, बहन जी लगता है बाहर हवा काफी तेज है, तभी आप लोगों के बाल इतने फ्रीजी लग रहे हैं। हाँ हाँ बहन जी, दरअसल हम बाइक से आए हैं ना, तो इसीलिए हमारे बाल फ्रीजी हो गए हैं। भाई साहब इनके बाल तो लंबे हैं इसलिए फ्रीजी हो गए हैं, लेकिन आप लोगों ने इतने बाल क्यों बढ़ा रखे हैं? देखिए भाई साहब, विकास की माँ की मन्नत है कि विकास की शादी के बाद ही हम सभी अपने बाल कटवाएंगे, बस इसलिए हमारे बाल थोड़े बड़े हो गए हैं। अच्छा अच्छा भाई साहब, फिर तो ठीक है। इसका मतलब है जल्दी ही शादी करनी पड़ेगी। किशोर की बात सुनकर सभी लोग हंस पड़ते हैं। काफी देर बातें करने के बाद सिमरन और विकास का रिश्ता पक्का हो जाता है। धीरे धीरे समय बीत, बाल लंबे हैं तो इन्हें गंदे ही छोड़ दूं? भाभी मुझे रोज बाल धोने की आदत है, मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं अभी आई। नीलम वहां से चली जाती है। सिमरन अपने बाल सुलझाती है और फिर अपनी सास के पास आती है जहां सभी लोग बैठे थे। तभी सुमन कहती है, आओ आओ बहू यहाँ बैठो हमारे पास। सिमरन सभी के बीच में बैठ जाती है। तभी सिमरन को फिर से बहुत गंदी स्मेल आती है। सिमरन कहती है, माँ जी इतनी गंदी स्मेल कहाँ से आ रही है? तभी निशा सुमन को इशारा करती है। तब सुमन झट से कहती है, अरे आसपास कहीं कचरा जल रहा होगा, वहीं से आ रही होगी स्मेल। तुम ऐसा करो जल्दी से रसोई में जाकर कुछ मीठा बना लो। अब सिमरन रसोई में हलवा बनाने के लिए जाती है। तभी इधर निशा कहती है, माँ तुम्हें कितनी बार कहा है कि बालों में परफ्यूम लगा कर रखा करो, वरना हमारा भांडा फूट जाएगा। भाभी को पता चल गया कि हमने अपने बाल तब से नहीं कटवाए हैं और ना ही धोए हैं जब से ठंड शुरू हुई है। दरअसल सुमन और उसका परिवार ठंड का शुरू होते ही अपने बालों को काटना धोना और सिमरन खड़ी होती है। सिमरन अपनी सास को देखकर कहती है, माँ जी आपने नहा लिया, लेकिन लगता है आप बाल धोना भूल गई। आपके बाल बिल्कुल भी गीले नहीं है। अरे नहीं नहीं बहू, मैंने जानबूझकर बाल नहीं धोए। वैसे तो ठंड का मौसम है और बाल धोने के बाद सूखते ही नहीं, और मैंने 2 दिन पहले ही बाल धोए थे। हे भगवान, मेरी सास तो ऐसे बोल रही जैसे बाल धोना किसी जंग लड़ने जैसा हो। तभी निशा भी वहां नहाकर आती है और उसके भी बाल गीले नहीं होते। तब सिमरन कहती है, अरे निशा कम से कम तुम्हें तो बाल धो लेने चाहिए थे, तुम तो आजकल की लड़की हो, और आजकल की लड़कियां तो हर दिन बाल धोती हैं। वो भाभी मैं तो 2 दिन पहले ही बाल धोई थी ना, तो मेरे बाल साफ थे, इसीलिए मैंने नहीं धोए आज। ऐसा कहकर निशा कमरे में चली जाती है। तब सिमरन मन में सोचती है, मुझे आए तो पूरे 4 दिन हो गए और ये लोग कह रहे हैं कि 2 दिन पहले ही बाल धोए थे। ये भगवान, ये लोग इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं? तभी सिमरन के जेठ और ससुर भी नहाकर आते हैं, लेकिन उनके भी बाल गीले नहीं थे। ये देखकर सिमरन कहती है, क्या बुआ आप सच कह रही हैं? ये लोग हफ्ते में 1 बार नहाते हैं और कंघी भी नहीं करते। हाँ बहू, लेकिन अब तो तू आ गई है ना, तो धीरे धीरे सब बदल जाएगा। अच्छा मैं चलती हूँ। आशा बुआ ऐसा कहकर चली जाती हैं और सिमरन वहीं बैठी मनी मन सोचने लगती है, हे भगवान, इतने गंदे लोगों के बीच में मैं कैसे रह सकती हूँ, जो लोग सिर्फ हफ्ते में 1 बार ही नहाते हैं और बालों का तो न जाने कब से नहीं धोए। मुझे तो इनके बाल देखकर पहले ही शक हो रहा था, लेकिन अब मैं क्या करूं? अरे सिमरन, तुम किन ख्यालों में खो गई? रात हो रही है, चलो हम मिलकर खाना बना लेते। वैसे भी ठंड का मौसम है, जल्दी से खाना बना लेंगे तो जल्दी से सो जाएंगे। हाँ हाँ भाभी चलिए। हे भगवान, मैं उनके साथ खाना बनवा तो लूंगी, लेकिन उनके साथ बैठकर खाना नहीं खा पाऊंगी। क्या पता कितने दिनों से इन लोगों ने बाल नहीं धोए और ना जाने कितनी जू होंगी इनके सर में। अब सिमरन नीलम के साथ रसोई में जाती है और खाना बनवाने लगती है। तभी फिर से सिमरन को नीलम के पास से बहुत गंदी स्मेल आती है।
के गंदे हो, हफ्ते में एक बार नहाते हो और बाल तो ना जाने तुम लोगों ने कब से नहीं कटवाए और ना धोए हैं। तुम्हारे बालों से स्मेल आ रही है। तुम पास में बैठोगे तो मुझसे खाना नहीं खाया जाएगा। ठीक है, तुम खाना खा लो, मैं फिर कमरे में आ जाऊंगा। ऐसा कहकर विकास कमरे से बाहर चला जाता है। तब सिमरन अपने मन में सोचती है, हे भगवान, कैसे बेशर्म आदमी से बाला पड़ा है। इतना होने के बाद भी ये नहीं कहा कि ठीक है सिमरन, मैं रोज नहा लूंगा। मैं क्या करूं, लोगों को कैसे सुधारूं। ऐसा सोचते हुए सिमरन अपना खाना खा लेती है। अगले दिन सिमरन सुबह उठकर नहा धोकर हॉल में आती है जहां सभी लोग बैठे थे। उसे देखकर सुमन कहती है, अरे आओ सिमरन, तुम लेट हो गई। नीलम ने सभी के लिए ब्रेड पकौड़े बनाए, बैठो तुम भी खा लो। जैसे ही सिमरन सभी के बीच में बैठती है तो उसे सभी के बालों से बहुत गंदी स्मेल आती है। सिमरन मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है, नहीं नहीं माँ जी, मुझे ब्रेड पकौड़े नहीं खाना है, आप लोग खा लीजिए। तब तक मैं गार्डन की सफाई कर लेती हूँ। इसी बहाने मुझे गार्डन में थोड़ी देर फ्रेश हवा में सांस लेने को तो मिलेगा। ऐसा तो सभी लोग पूजा से उठकर भाग ही जाएंगे। अरे सविता बहन, हम तुम्हें इतने गंदे लगते हैं तो बुलाया क्यों? बिना नहाए पूजा में थोड़ी आएंगे। तुम चिंता मत करो, हम नहा कर ही आएंगे। रीना और सरिता वहां से चली जाती हैं। पीछे खड़ी सिमरन सब कुछ सुन रही थी। वो आगे आकर कहती है, माँ भाभी, कितनी बेइज्जती कर रखी है आप लोगों ने मोहल्ले में। मैंने सब सुन लिया। बता देती हूँ आप लोगों को कि कल हम सबको पूजा में नहा धोकर ही चलना है और सभी लोगों को अपने बाल भी धोने, समझे आप लोग? सिमरन की बात सुनकर सभी हाँ में हाँ मिला देते हैं। अगले दिन सुबह उठकर सिमरन नहा धोकर ड्रेसिंग के सामने अपने बाल सुखाते हुए अपने आप से कहती है, आज तो कुछ भी हो जाए, मैं अपने ससुराल में सभी लोगों को नहलाकर और फिर उनके बाल कटवा कर ही छोड़ूंगी। सिमरन नहा धोकर हॉल में आती है तो उसे हॉल में कोई दिखाई नहीं देता। वो सोचती है, अरे कहाँ छुप गए सब लोग, देखती हूँ कहाँ है सब। वो अपनी सास के कमरे में जाती है और देखती है कि उसकी सास रजाई ओढ़कर सोई थी। ये देखकर सिमरन कहती है, ये क्या माँ जी, कोई ना कोई बहाना है। फिर सिमरन अपने कमरे में आकर विकास से कहती है, विकास, तुम्हारे पास भी कोई बहाना हो ना नहाने के लिए तो बता दो। अब तो तुम समझ जाओ कि हम ठंड भर नहीं नहाएंगे और ना ही अपने बाल कटवाएंगे। ऐसा कहकर विकास भी कमरे से बाहर चला जाता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और संडे आ जाता है। फिर सभी लोग नहाते हैं लेकिन कोई भी बाल गीले नहीं करता। सिमरन को यह सब बुरा तो लग रहा था लेकिन वो कुछ नहीं कह सकती थी। संडे को शाम को विकास सबसे कहता है, माँ, पिताजी, सिमरन को इस घर में आए लगभग 1 महीना बीत गया है और अभी हम उसे बाहर लेकर नहीं गए। ऐसा करते हैं कि आज सभी लोग डिनर के लिए रेस्टोरेंट चलते हैं। हाँ बेटा, ये तो सही कह रहा है। तो चलो फिर आज सब लोग बाहर खाना खाने चलते हैं। शाम को सभी लोग तैयार होकर रेस्टोरेंट के लिए निकल जाते हैं। वो एक अच्छे से रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं और सभी लोग बैठते हैं। तब विकास कहता है, सिमरन, आज स्पेशली तुम्हें लेके हम लोग बाहर आए हैं तो इसलिए खाने का ऑर्डर तुम ही करो। अब सिमरन रेस्टोरेंट के मैनेजर और वेटर को बुलाती है और गुस्सा करते हुए कहती है, ये क्या तरीका है आप लोगों का? आप लोग देखकर खाना सर्व नहीं कर सकते? हमारे खाने में ये जू कहाँ से आया? मैं तो आप लोगों के खिलाफ कंप्लेन करूंगी। सर, मैंने तो बहुत अच्छी तरह से खाना लाकर दिया था। ये जू कहाँ से आ गया मुझे नहीं पता। सॉरी मैडम, मैं फिर से आपका खाना लगवा देता हूँ। मैनेजर और वेटर सॉरी कहे जा रहे थे लेकिन सिमरन चिल्लाई जा रही थी। तभी सरिता और रीना अपनी टेबल से उठकर वहां आई और सिमरन से बोली, सिमरन बहू, दूसरों को कितना चिल्लाओगी? अरे तुम्हारी नंद के सर में तो जू की पूरी फौज है, उनमें से ही गिर गया होगा एक आध। और तुम्हें होटल के मैनेजर और वेटर पर चिल्लाने से अच्छा है कि तुम अपने ससुराल वालों को सुधारो। ये सुनकर सिमरन के साथ साथ घर के सभी लोग शर्मिंदा हो जाते हैं। अब वो लोग दूसरा खाना मंगवाते हैं। खाना खाने के बाद सभी अपने घर आ जाते हैं। रात हो गई थी इसलिए सब लोग अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। लेकिन अगले दिन सुबह सिमरन सभी लोगों को हॉल में बिठाकर समझाते हुए कहती है, मुझे समझ नहीं आता कि आप सब लोग अपने अपने बाल धोते और होती हैं। अरे सुनो, बुआ जी बाहर खड़ी हैं, सभी लोग अपने अपने बाल बांध लो। अगर बुआ जी ने इस हालत में देख लिया तो ना जाने कितने ताने मारेंगी। निशा की बात सुनकर सभी लोग अपने गीले बाल बांध लेते हैं। निशा भी अपने बाल बांध लेती है और दरवाजा खोलती है। बुआ जी अंदर आती हैं और सभी को न्यू ईयर पार्टी के लिए इनवाइट करते हुए कहती हैं, आज रात मैंने न्यू ईयर पार्टी रखी है, तुम सभी लोगों को वहाँ आना। लेकिन हाँ, सभी लोग नहा धोकर और अपने बालों को अच्छी तरह धोकर सुलझाकर वहाँ आना, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुम लोग पार्टी में सबके सामने मेरी बेइज्जती करवा दो। इनवाइट करके बुआ जी वहां से चली जाती हैं। तब सुमन कहती है, इतने दिनों से हमने अपने बाल नहीं धोए थे, अब बालों को सुलझाना हमारे लिए इतना आसान नहीं। और अगर शाम को हम दीदी की पार्टी में नहीं गए तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगी? तुम सही कह रही हो सुमन, दीदी की पार्टी में जाना बहुत जरूरी है, लेकिन इस हॉल में कैसे जाएं, ये तो समझ ही नहीं आ रहा है। अरे आप लोग इतनी चिंता क्यों करते हैं? आप भूल गए हैं कि आपकी बहू एक हेयर ड्रेसर है। मैं आप लोगों के बालों को पूरी तरह चेंज कर दूंगी, चलिए मेरे साथ।